जय हिंद दोस्तों। आज चलो करते हैं शुरू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस केमिस्ट्री, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा सब्जेक्ट है। उसकी तीसरी वीडियो लेकर के आए हैं और हमने 2 वीडियो पहले डाल दी हैं, तो वो वीडियो आपको यूट्यूब पर देख लेना है। आज आपका टॉपिक है डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी ऐसे बहुत से मेथड हैं जो बताते हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है। वो कौन कौन से मेथड हैं, ये सब सारी जानकारियां हम इस वीडियो लेक्चर्स में समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे और इससे पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में थोड़ा सा मदद भी मिलेगी। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि तरीका जो कि किसी भी सांद्रता को एक्सप्रेस करता है, किसी भी सांद्रता को बताता है, वह कौन सा तरीका है। तो दीज आर दोज मेथड, ये वो मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से अपन क्या काम करते हैं, जिसकी हेल्प से अपन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे ये सवाल दिख रहा है आपको स्क्रीन में, 3 से 4 टुकड़े सॉल्यूट के हैं। लेकिन मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन बन गया, इसको घोल दिया और ये ऐसे बन गया, और ऐसे बनने के बाद ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया। अब अपन को नहीं पता चल रहा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल विद्यमान हैं। तो अपन को उसका पता लगाने के लिए जिन मेथडों का यूज करना है, जिन तरीकों का यूज करना है, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं मेथड एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। तो चलिए चलते हैं स्टार्ट। कौन कौन से मेथड हैं उनके बारे में अपन करते हैं चालू। तरीके मतलब वे प्रक्रिया या मेथड किसी चीज को जानने के लिए। दवा की मात्रता क्या जानना है, किसी भी दवा की मात्रता किस में जानना है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी दवा की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी दवा की, किसी भी ड्रग की, किसी भी सॉल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, उसके बारे में जानकारी पता करना है। आसान भाषा में कहे तो दवा कितनी मात्रा में किसी घोल में है। आपने कोई भी घोल बनाया है, सपोज करें इस तरह का बनाया है, उस घोल के अंदर कितनी दवा विद्यमान है, इस जानकारी का पता लगाने के लिए हमें बहुत से मेथडों का यूज करना पड़ता है, जो कि आप 11th-12th में पढ़ भी चुके हो। लेकिन फार्मेसी के अंदर अपन को ड्रग की मात्रा का पता लगाना है, इसलिए इनका पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखें कि ये कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, जैसे मोलरिटी है, मोल है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज कैलकुलेशन है, पार्ट पर मिलियन। हो सकता है आपने ये चीजें बहुत पहले सुनी भी हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि ये चीजें नई भी दिख रही हूँ। वैसे ये नई नहीं है, आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा है और 12th में भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर। लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मिल सकती हैं, कुछ चीजें यहाँ पे आपको कम भी की जा सकती हैं। जितनी आपके फार्मेसी में डिमांड है उसके हिसाब से अपन इस चीज को समझेंगे, क्योंकि अपनी यूनिट्स में सारी चीजें रहती हैं, इसलिए अपन को शॉर्ट में चीजों का डिस्कशन करना पड़ता है। ठीक है ना। आपको देखना है, इसके लिए आप याद रखें कि एम अपने 4 बार हैं। तो फर्स्ट बार याद रखो मोलरिटी, मोलरिटी और मोलरिटी, तो दो तो यही हो गए, मोल फ्रैक्शन और मोल। 4 चीजों की जानकारी अपन रख लेते हैं तो समझ लो काफी चीजें हैं, और भी है, फॉर्मेलिटी है जो मैंने इसमें नहीं दी गई है, लेकिन अपन को याद रखना है। चलो मोलरिटी है, मोलरिटी है, मोल है, मोल फ्रैक्शन है। पी में है परसेंटेज कैलकुलेशन और पार्ट पर मिलियन। यानी P2 दो घटते क्रम में आपने एक ट्रक बना दी। कैसी घटते क्रम में कौन सी ट्रक बना दी, 4, 4 का आधा 2 और फिर 1, 421। चार कौन है, एम, एम कितने बार है, 4 बार है, 421।
P कितने बार है? 2 बार है। आप याद रखना, अगर आपने कौन कौन से मेथड अगर कभी नाम पूछ लेता है, वैसे पूछता नहीं है, अगर उस कभी भी नाम पूछा तो आपको याद रखना है। ठीक है, अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या, मोलैरिटी, जो कि फर्स्ट एम है। एम कितने थे? 4, इसमें से फर्स्ट का भी अपन डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट। ये आपको सॉल्यूशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट यानी ड्रग के कितने मॉलिक्यूल हैं, इसका पता लगाने के लिए अपन को क्या है, मोलैरिटी की जरूरत है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसमें जो सॉल्यूशन है वो लीटर में होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट के मोल विद्यमान हैं, तो उनका अगर अपन को पता लगाना है तो अपन को मोलैरिटी का उपयोग करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने मोल्स ऑफ द सॉल्यूट विद्यमान है, यानी सॉल्यूट की कितनी मात्रा विद्यमान है। सारी चीजों का पता लगाने के लिए अपन को इस चीज की जानकारी रखना पड़ेगी। चलिए तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि आखिरकार मोलैरिटी होती क्या है। क्या है बेटा, फ्लो चार्ट आपको मेन एग्जाम में भी, जो भी आप जब एग्जाम में लिखोगे तो जितना आप फ्लो चार्ट बनाओगे, जितना आप डायग्राम बनाओगे, उतनी अच्छे आपको नंबर मिलने वाले। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम और अच्छी से अच्छी हेडिंगों में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। आप जितना ज़्यादा थ्योरी लिखने का प्रयास करोगे आपको उतनी कम नंबर मिलते हैं, या फिर आपका समय एग्जाम में लॉस होता है। इसलिए फ्लो चार्ट में आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं और टाइम भी अपना बचत होता है। तो प्रयास करें कि फ्लो चार्ट में पढ़ने का प्रयास करें। मोलैरिटी समझने का तरीका क्या है, एक सॉल्यूशन लिया है, कितना घुलनशील पदार्थ लिया है, उसका अपन को क्या करना है, पता लगाना है। यानी एक सॉल्यूशन के अंदर कितना घुलनशील पदार्थ विद्यमान है, ये समझ लो आपका सॉल्यूशन। इसके अंदर सॉल्यूट विद्यमान है, कितना है उसकी मात्रा को मोल में बदल दो, जितना विद्यमान है। सपोज करो आपने बताया कि 4 ग्राम इसमें अपन ने NaCl डाला है, तो उसकी मात्रा को 4 ग्राम को बदलो किसमें, मोल में बदल दो, और घोल का कुल आयतन लीटर में ले लो, और उसके बाद आप निकाल सकते हो मोलैरिटी। एग्जाम्पल लें, अगर आपने 1 लीटर पानी में 2 मोल्स नमक घोल दिया है, कितना मोल नमक घोल दिया है, 2 मोल्स नमक घोल दिया है, तो आपकी मोलैरिटी होने वाली है 2 मोल एम, जिसको 2 एम से, यानी मोलैरिटी की जो मात्रा है कितनी होगी, 2 हो जाए। कैसे, जैसे वो आपका हो जाएगा 2 मोल्स, तो मोल्स के नंबर लिख दिया, और आयतन कितना, 1 से 2 काटा, यानी कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो मैं उसका डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। यह सिद्धांत है कि आपके पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूट विद्यमान है, और उस सॉल्यूट के अपन को क्या करना है, उस सॉल्यूट का की मात्रा का पता लगाना है, उसकी मोलैरिटी का पता लगाना है। मोलैरिटी का पता लगाने के लिए अपन ने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए, कितने सॉल्यूट के मोल विद्यमान है, मैं मोल्स निकालना आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। और उसके बाद टोटल सॉल्यूशन ले लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। चलिए तो करते हैं इसमें थोड़ा सा और चीजें जानते हैं क्या होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन 1 लीटर का बना है यानी 1000 ml का बना हुआ है, और इसमें अपन को 1000 ml में अगर कोई चीज दी गई है तो उसको भी इनडायरेक्टली किसमें, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो वो बता रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने विद्यमान हैं। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, जो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अगर आप बी फार्मा स्टूडेंट हो ना, तो आप हिंदी में आप समझने के लिए लिख सकते हो, ये बना सकते हो चार्ट, बहुत अच्छा चार्ट है, और वहां पे भी समझा सकते हो। लेकिन इंग्लिश में ही आपको एग्जाम में लिखना है, तो इंग्लिश में आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर घोल में कितना
दवा विद्यमान है, उसके कितने मोल विद्यमान है, याद रखना। अब ये मोल शब्द आ रहा है, इसलिए हमको सेकंड स्लाइड में, अब जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें मोल्स की जानकारी ही इकट्ठा करनी है कि भैया मोल्स है क्या और कैसे इसका पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों के लिए मैंने क्या बताया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में डिजोल्व है, सॉल्यूशन में डिजोल्व है। कितने सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट घुला हुआ है, कितने मोल्स घुले हुए हैं, इसका पता हमको मोलरिटी की हेल्प से करना है। किसकी हेल्प से करना है, मोलरिटी की हेल्प से इसका पता लगाना है। एग्जाम्पल, अगर 1 लीटर पानी में 2 मोल नमक के घोल दिए गए तो मोलरिटी 2 मोल है। यदि 1 लीटर पानी की मोलरिटी 2 मोल एम है तो उसमें 2 मोल ही घुले होंगे। चलिए तो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट। अब अपन देखते हैं मोल। मोल क्या होता है, 1 मोल में होते हैं, अगर अपन 1 मोल की बात करें तो अपन ने 11th में पढ़ा है कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 10⁻23 पार्टिकल। यानी पार्टिकल्स में आपके आ जाएंगे एटम्स भी आ जाएंगे, एटम्स मतलब आपके परमाणु, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यानी अणु, आयंस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सारी चीजें आ सकती हैं। यानी 1 मोल में कितने कण होते हैं, 6.022, एक बार सभी लोग साथ में बोलो, 6.022 10⁻23, ठीक है ना, 10⁻23, याद रखना है 6.022 10⁻23 1 मोल में विद्यमान होते हैं। अभी हमने बात किया था ना कि हम मोल के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्या होते हैं, सब्सटेंस टेक इट्स अमाउंट ग्राम, मोल्स को अपन को किसी अमाउंट जिसको अपन ने ग्राम में लिया उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करें, मैंने आपको बताया था कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लो आ गया, देख लीजिए। अपन ने क्या किया, अपन ने क्या लिया, टैक्स इट्स अमाउंट, कोई भी अमाउंट ग्राम में अपन ने ले लिया, ठीक है, ले लिया। मान लो 2 ग्राम, अपन को पता है कि अपने 2 ग्राम NaCl डाला, अब उसमें मोल पता करना है। अब इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका मास कितना है, 2 ग्राम। अब NaCl का मोलर मास कैसे निकालोगे, NaCl का मोलर मास निकालने के लिए आपको पता है ना, Na का कितना होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5, तो यानी इसका जो मोलर मास हो जाएगा, मतलब इसके मॉलिक्यूलर मास, यानी इसके अंदर जो इसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको निकालना है, उसको बोलते हैं मोलर मास। जब अपन उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसका मतलब है कि अपन ने उसका मोलर मास निकाल दिया, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसी का गिवन मास कितना है और उसका मोलर मास यानी उसका अपन को क्या बोलते हैं, उसका अपन को एटॉमिक वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो तो आपका मोल्स आ जाएंगे। जैसे आपका मतलब जो आ गया 58, यहाँ पे आ गया 58.7, उसके हिसाब से आप अपने मोल्स निकाल सकते हो। मान लो आपने 2 ग्राम लिया, 2 अपान इतना, तो गिवन मास और मोलर मास। नाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल यूजिंग एवोगेड्रो नंबर, जितने मोल्स निकलेंगे 1 मोल्स में कितने नंबर होते हैं, तो आप ये पता लगा सकते हो कि 6.022 10⁻23। मान लो आपकी 4 मोल निकले तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 6.022 10⁻23, यानी अब आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खुल गया होगा कि किसी भी अगर ग्राम वाले सब्सटेंस को मोल में कन्वर्ट करना है तो जितने ग्राम है वो और उसके बाद में उसका मोलर मास, दोनों का जो रेशियो निकालते हैं उसको बोलते हैं मोल्स। और जितने मोल्स आपके प्राप्त होंगे उसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 6.022 10⁻23 कण या पार्टिकल्स, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी, इतने कण उसमें विद्यमान होते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उसके पार्टिकल निकल आएंगे। लेकिन अपन को केवल मोल्स 1 2 3 4 में ही जाओ, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ो। लेकिन ये चीज अपन को याद रखना है, अगर कोई कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है या कैसे भी पूछता है तो आपको कम से कम इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, मास, मोल्स, फिर पार्टिकल। यानी आप मास से पार्टिकल में यदि कोई भी, जैसे कहते हैं ना
मास मतलब क्या, जैसे कोई सब्सटेंस जो बहुत सारे एटम से मॉलिक्यूल से पता करना है कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसके अंदर विद्यमान है, कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसके अंदर विद्यमान है। तो आप 2 ग्राम, कोई भी आपका 2 ग्राम सॉल्यूट है, यानी 2 ग्राम NaCl है या 2 ग्राम शुगर है, जैसे आपने शरबत बनाई तो 2 ग्राम आप सपोज करो आपने शुगर लिया, आपने 10 ग्राम शुगर ली। अब 10 ग्राम शुगर के अंदर कितने पार्टिकल विद्यमान है ये आपको पता नहीं है। अब इस फॉर्मूला के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि 10 ग्राम शुगर के अंदर कितने पार्टिकल विद्यमान है। पहले तो आप उसकी मोल्स निकाल लीजिए, और 1 मोल्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल्स की वैल्यू होती है 6 बार बार बोलिए 6.022 10 की पावर 23, 6.022 10 की पावर 23। जितने भी मोल्स आते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने उसके पार्टिकलों की संख्या निकल करके आ जाएगी। बोलो जय श्री राम। आ गया समझ में? इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस जिसका आपको द्रव्यमान दिया गया है, जिसका आपको मास दिया गया है, उसके द्रव्यमान के थ्रू आप उसकी पार्टिकल की संख्या और उसके मोल्स की संख्या निकाल सकते हैं। और जब आप पार्टिकल की संख्या और मोल्स की संख्या निकाल सकते हैं, यानी आप जान सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स विद्यमान हैं, किसी भी उससे वो कैसे निकालोगे, बाय द मोलरिटी। अगर वो 1 लीटर है तो मोलरिटी रहेगा, और 1 kg है तो मोलरिटी रहेगा, जो कि आपको आगे वाली स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? यानी कहने का मतलब कि 1 ग्राम NaCl के अंदर कितने पार्टिकल विद्यमान है, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलो देरी नहीं करते हैं, अपना समय हो रहा है, अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं क्या है इसमें। आपको पता ही है मास, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसके लिए एक फनी स्टोरी हमने बनाई है। आप लोगों स्टोरी को जायज रूप में लिखिए। क्या, इमेजिन करो एक फनी स्टोरी है, पार्टी में आप बर्थडे पार्टी में गए हुए हो। आप किस में गए हो भैया, बर्थडे पार्टी में गए हो, जन्मदिन की पार्टी में। और इमेजिन यू आर गोइंग टू बर्थडे पार्टी, द होस्ट ने कहा ब्रिंग 1 मोल ऑफ लड्डूज, कृपया 1 मोल लड्डू ले लें। यू आस्क हाउ मेनी लड्डू इज दैट, कितने लड्डू लेना है होस्ट सर? तो उन्होंने कहा मोल इज जस्ट ए काउंटिंग यूनिट लाइक डजन। मोल क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है, एक मापने का पैमाना है। जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, वैसे 1 मोल्स में कितने होते हैं, 6.022 10 की पावर 23। यानी अब आपको याद आ रहा होगा कि अगर कोई ने बोला 1 मोल लड्डू ले लो, यानी 1 मोल लड्डू का मतलब है कि उसमें 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है मेरे भाई, 6.022 10 की पावर 23। यानी वहां पे जो होस्ट थे, जो भी कार्यक्रम को आयोजन कर रहे थे, बोला सभी गेस्ट से विनम्र अनुरोध है, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया 1 मोल लड्डू ले लीजिए, कृपया 1 मोल लड्डू ले लीजिए। और आपने क्या किया, 1 मोल लड्डू लेने के लिए आपने उसकी काउंटिंग शुरू कर दी, और काउंटिंग जैसे शुरू की तो आपको कंफ्यूज हो गए। आपने बोला कि 1 मोल मतलब 6.22, उनका 2 मोल, तो 6.022 10 की पावर 23, यानी आपका 12.044 और इंटू 10 की पावर 23 के अप्रॉक्स आपका आ जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कंडीशन आपकी होती चली जाएगी। ही रिप्राइज सिंपल 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23। वो भी हंसने लगा और पूरे यहाँ मजाक का माहौल हो गया, और सभी ने सीख लिया कि 1 मोल में कितने पार्टिकल विद्यमान होते हैं। पहले मास आता है, फिर मोल आता है। एक क्रम आपके दिमाग में आज कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। पहले क्या आएगा, पहले आपका आएगा मास, फिर मोल, और फिर आएगा उसके पार्टिकल। यानी ये चीजें आप बहुत ही जल्दी समझ लोगे। ट्रिक्स क्या है,
इसकी ट्रिक बताई है। जैसे 1 डजन में 12, ग्रॉस में 144, तो मोल सबका बाप सबसे ज्यादा। ये शब्दों को आपको गलत वे में नहीं लेना, लेकिन याद रखना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और आप कॉन्सेप्ट को कर लोगे बिल्कुल से क्लियर। जैसे 1 डजन में 12 थिंग्स होते हैं, 1 ग्रोस में 144 थिंग्स होते हैं, 144 वस्तुएं होती हैं, 144 वस्तुएं होती हैं। वैसे ही 1 मोल में 6.022 10 की पावर 23 वस्तुएं होती हैं। ये चीज आपके समझ में आ गया। यानी उन्हें कितने सारे लड्डू लेने के लिए, यानी कि इनकी तो ठठरी बन जाए। मतलब 1 मोल्स, गेस्ट ने बोल दिया 1 मोल्स लड्डू ले लो, यानी कितने सारे लड्डू ले लो। यानी कि इतने लड्डू क्या आप खा पाओगे? कमेंट सेक्शन में बताइए जरा, कौन किस में क्षमता है इतने लड्डू खाने की। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार यार थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करो और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करो। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे, अगर ये तरीका आ गया हो समझ में। अब अपन सीखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी मैंने पहले से खोल के रख दिया है कि मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जैसे वो आपने मोलैरिटी सुनी थी ना, मोलैरिटी किस में थी? लीटर्स में थी, ये किलोग्राम में, और कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। याद रखना, अब जो सॉल्वेंट लोगे वह 1 kg लोगे, यानी अब आप सॉलिड फॉर्म में सॉल्वेंट लेने वाले हो। यानी मोलैरिटी मतलब किसी भी सॉल्वेंट को लेना है सॉलिड फॉर्म में लेना। लेकिन एक कहानी तो आपको मजा ही दिला देगी, और इस कहानी से आपको कोई चीजें नहीं भूलेंगी। तो चलो करते हैं कहानी की शुरुआत। याद रखो, मोल वाली आंटी हमेशा किलोग्राम की दुकान पर जाती है। मोल वाली आंटी, अरे मोलैरिटी मतलब मोल वाली आंटी हमेशा कहाँ जाती है? हमेशा किलोग्राम की दुकान में जाती है। आंटी याद दिलाएगी सॉल्वेंट का भार चाहिए। आंटी भारी है ना, मैंने फ्रंट पेज में डाला है। और केजी की दुकान यानी सॉल्वेंट, किलोग्राम किस में जाती है? केजी, हमेशा केजी में लिया जाता है, लीटर में नहीं लिया। इससे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। याद रखना, मोल वाली आंटी जो फ्रंट पेज में डली हुई है हमेशा किसकी दुकान में जाती है? केजी, केजीएफ सुना होगा, केजीएफ उसकी दुकान में जाती है। एग्जाम्पल, इफ 2 मोल्स ऑफ शुगर इन डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम और वाटर में डिजोल्व होगी तो उसकी मोलैरिटी 2m हो जाएगी। अगर 2 मोल ऑफ चीनी 1 kg पानी में घुल जाए तो मोलैरिटी 2m हो जाएगी। बस याद रखो, मोलैरिटी इक्वल टू मोल डिवाइड बाई केजी, बस यही फंडा है, बाकी सब डंडा है। बोलो जय श्री राम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? घुले पदार्थों के मोल्स अपान विलायक का भार, यानी घुले हुई पदार्थ यानी सॉल्यूट के मोल्स अपॉन विलायक सॉल्वेंट का भार। याद रखना, उसमें लीटर था, इसमें केजी था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो बोलो जय श्री राम। बोलो मोल्स बराबर सॉल्यूट ऑफ द मोल, मोल यानी सॉल्यूट ऑफ के मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स। आंटी यानी याद दिलाएगी सॉल्वेंट का भार चाहिए। केजी की दुकान के याद दिलाए, सॉल्वेंट हमेशा केजी में लिया जाता है। इसकी आपको पीपीटी पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू भैया, मेरा वीडियो 23 मिनट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपन आगे तक चलते रहेंगे। बोलो जय श्री राम।